ये बशर है, यहदूनना, क्या यही बशर हमें हिदायत की राहों पर चलाएगा। कहते थे माली हाज़र रसूल याकुलु तामा व यमशी फिल अस्वाक, ये कैसा रसूल है जो खाना भी खाता है, बाजारों में अपनी ज़रूरत के लिए जाता भी है। ये बशर होकर रसूल हो जाए ये तो मुमकिन ही नहीं है, बशर तो रसूल हो ही नहीं सकता। इन्होंने भी वही कहा अबशर यहदूनना, बशर होकर हमारी हिदायत का सामान करे ये मुमकिन ही नहीं है। नूर व बशर का मसला कहीं, अब अगर आपसे कोई यूं कह दे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर थे या बशर थे, तो समझ लो कि शरारत कर रहा है। क्यों? इसलिए कि नूर और बशर ये सवाल बनता ही नहीं है। मैं उसकी मिसाल देता हूँ। मसलन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बेशुमार मखलूक़ात पैदा फरमाई। बड़ी बड़ी मखलूक़ात में इंसान, जिन्नात, मलाइका और हैवानात। अगर हम सवाल करें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्नों में से थे या इंसानों में से थे, इंसानों में से थे या फरिश्तों में से थे, तो जवाब यही होगा कि आप नौए इंसानियत में से थे। आपके अब्बा भी थे, आपकी अम्मा भी थी, आपका ख़ानदान भी था, आपका हसब नसब भी था। फिर अब सवाल करें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर थे, रोशनी थे, कामिल नूर थे, या इसके बरअक्स हम अंधेरे की जुल्मत की निस्बत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ नहीं करते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर थे या इसके बरअक्स थे, तो जवाब आएगा नूर थे। जुल्मत की निस्बत तो आपकी तरफ हो ही नहीं सकती। आप सरापा नूर थे, आप सैयदुल बशर थे, आप बैक वक़्त सैयदुल बशर भी थे, आप नूर भी थे। अलिफ लाम रा किताबुन अंज़लनाहु इलैका लितुख़रिजन नास मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर, ये कुरान को भी अल्लाह ने नूर फरमाया। लक़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह ने कुरान पाक में नूर फरमाया, बशर भी फरमाया। सवाल मुतज़ाद में होता है, जहाँ तज़ाद हो रहा हो वहाँ सवाल होता है आप खानपुरी हैं या सदकाबादी हैं, आप पाकिस्तानी हैं या हिंदुस्तानी हैं, सवाल मुतज़ाद में होता है। जहाँ तज़ाद ना हो वह सवाल कैसे, आप सदकाबादी हैं या मुसलमान हैं, ये तो दोनों हो सकता है। आप सदकाबादी हैं या पाकिस्तानी हैं, अब सदकाबादी और पाकिस्तानी एक ही बात है, ये तो सवाल बनता नहीं है। सवाल मुतज़ाद में होता है हमेशा, और नूर और बशर में कोई तज़ाद नहीं है। नूर और बशर मुतज़ाद नहीं है, इसलिए ये सवाल बनता ही नहीं है कि आप बशर हैं या नूर हैं। आप बैक वक़्त नूर भी हैं, अल्लाह ने नूर भी फरमाया, आप बैक वक़्त बशर भी हैं, फरमाया उल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया। लेकिन एक है, क्या वो हमारी तरह थे इंसान? ना ना, हजर अस्वद भी पत्थर है, उसे पत्थर कहते हैं। लेकिन एक पत्थर हमारी मस्जिद में, एक हमारे घरों में लगा हुआ है कि हजर अस्वद की शान बराबर है, इसको भी हम पत्थर कहते हैं, उसको भी पत्थर कहते हैं। लेकिन वो पत्थर दिखने में पत्थर है, लेकिन वो पत्थरों जैसा पत्थर नहीं है। ऐसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशर हैं, लेकिन वो कामिलुल बशर हैं, वो अकमलुल बशर हैं, वो सैयदुल बशर हैं, वो अहसनुल बशर हैं, सैयदुल बशर हैं। तो फरमाया बशरुन यहदूनना, ये कुरान ने मुसलमानों को अकीदा दिया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बशर भी मानो, बशरियत का इनकार न करो। नहीं तो अगर बशर के होने का इनकार करोगे तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हसब नसब का इनकार हो जाएगा। आज तक किसी ने जिब्राइल का मिलाद नहीं मनाया। जिब्राइल अलैहिस्सलाम के वालिद का पता है, ना अम्मा का पता है, ना हसब नसब का पता है, ना ख़ानदान का, ना कबीले का। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अब्बा भी हैं, अम्मा भी है, दादा भी है, दादा भी है, नाना भी है, नानी भी है, आपका ख़ानदान है, हसब नसब है। यही वजह है आप सैयदुल बशर हैं। फरमाया अबशरुन यहदूनना, उन्होंने कहा था ये बशर ये हमें हिदायत पर लाएगा।